हमारी राज पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की एक मीटिंग है, जिसमें हम ऐलान करते हैं कि हम पूरे देश में दौरा किए भारत हमारा एक विजन लेकर, जिसमें आज भी पूरे देश में संवैधानिक विचार, शिक्षा, स्वास्थ्य से लोग वंचित हैं, उस मुद्दों के लेकर पूरे देश में हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मूलतः नेटिव और इंडिजिनस स्थान जहाँ पर नेटिव से इंडिजिनस लोग हैं, उनकी समस्याओं को लेकर हम महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के पूरे प्रदेश में गए। वहाँ पर ये एक अच्छा हमको प्रोत्साहन मिला। वहाँ हम नॉर्थ ईस्ट में ऑफिस भी खोल लिया और लगभग उन सभी जगहों पर जहाँ पर नेटिव्स और ट्राइब्स के समस्या है, वहाँ हम लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में भी चारों आरक्षित लोकसभा के साथ साथ जहाँ हमारे विचार और जहाँ हमारी लड़ाई चल रही है, वहाँ भी हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। 17 फरवरी को भोपाल में हमारे विचारधारा की पार्टियों के साथ एक सम्यक बैठक है, जिसमें हम पार्टी के घोषणा के साथ साथ हमारे मैनिफेस्टो और साथ ही सीट जहां जहां लड़ेंगे पूरे देश में, क्योंकि 47 सीट आरक्षित है, उन मुद्दों के साथ साथ जहां भी विचारधारा की लड़ाई हमारे साथ है, उन जगहों पर हम लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक और विषय, अभी पूर्व में जो हेमंत सोरेन जी पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के लिए सुधीर चौधरी जी ने जो एक इतने बड़े प्रवक्ता और मीडिया पर्सन होते हुए जिस शब्द का प्रयोग किया, आदिवासी है वापस जंगल में जाकर ढलक जाएंगे, ये पूर्वाग्रह और दुर्भावना से ग्रसित लगता है। इसका हम निंदा करते हैं और पार्टी और समाज की ओर से संभवतः एफआईआर भी कर सकते हैं। आज हसदेव जंगल की जोर शोर से चर्चा है और उसको बचाने के लिए तमाम लोग लगे हुए हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार, राज्य में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो लोग पूरे जंगल को बेच चुके हैं और उसके अनुपात में जंगल लगा नहीं पा रहे। सुप्रीम कोर्ट कई बार कहा है कि क्षतिपूर्ति करना चाहिए और उसके लिए कंपनियां पैसा भी जमा करती है कुछ राशि, लेकिन सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है। आज मानव समुदाय को बचाने के लिए जो मूल निवासी है वहां पर रहने वाले आज बहुत ही दुर्लभ जीवन जी रहे हैं, हताश, निराश, गरीबी, भूखमरी, ये तमाम चीज़ों को भोगते हुए और दूसरे तरफ उनके ज़मीनों को उजाड़ कर कोयला निकाल कर एसी और बिजली का सुख भोग रहे हैं। इसको रोकना पड़ेगा और इसके लिए हम लोग पूरे अध्ययन करके आ चुके हैं। जो अधिकारी आदेश दिए हैं उसके ऊपर एफआईआर कराएंगे, क्योंकि वो नियम के विरुद्ध आदेश दिए हैं और लगातार प्रयास के बाद भी अगर सरकार इस काम को नहीं रोकती है तो हम विधानसभा घेरने के लिए तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, बस्तर में जैसे बीजेपी सरकार आया फिर से नरसंहार चालू हो चुका है। इनके पिछले कार्यकाल में सलवा जुड़ूम के नाम से 600 गांव उजाड़े गए थे। वो लोग कहाँ हैं कोई पता नहीं कर रहा है, कोई सर्वे नहीं हुआ। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इनको वापस ला के बसाया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री भी बात किए थे, इसके पहले वाले मुख्यमंत्री भी बात किए थे और राष्ट्रपति महोदय आए थे तो उनसे भी हम लोग बात किए हैं, लेकिन बात को कोई अमली जामा नहीं पहना रहा है, क्योंकि आदिवासी का मामला है। अगर बाहर से कोई आते यहाँ पर चीन से या बांग्लादेश से तो उसको बकायदा 5 एकड़ जमीन मिलता। जैसे 1965 और 71 में आए हैं 5000 लोग, आज 1.5 लाख लोग हैं और बस्तर में जनसंख्या कम हो गई बोलते हैं आदिवासियों की। जब यहाँ से उजाड़ रहे हैं उसको लाख नहीं बसा रहे हैं। हमने तो मांग रखा है नया राजधानी में बसाइए, आपको जरूरत है नया राजधानी में, कोई बस नहीं रहा है। और जब वो अच्छे से सेटलमेंट हो जाएंगे, उनको नहीं रहना होगा, बस्तर में शांति हो जाएगी, तब वो अपने घर चले जाएंगे गांव। लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है।
इनको तो बाहरी लोगों को बसाने में मजा आ रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए और बहुत सी घटनाएं हुई सिलगेर से लेकर तालमेटला, सारकेगुड़ा, एड़ासमेटा, चिन्ना गेलूर, पेद्दा गेलूर, तमाम घटनाओं की आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई, और जांच रिपोर्ट आई तो उसका प्रकाशन नहीं हुआ, दबा के रखे हैं क्योंकि उसमें अधिकारी दोषी पाए जा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। तो उसका प्रकाशन क्यों नहीं हो रहा है? आखिर जांच किस कारण से कराए है, और जांच कराए हैं पब्लिक में प्रकाशन क्यों नहीं करा रहा है? ये बड़ी मुद्दे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर फिर से हम इस सरकार में निवेदन करेंगे, आवेदन करेंगे। और उसके बाद हमारे पूर्व अध्यक्ष कहते थे, निवेदन आवेदन के बाद नहीं माना तो दे दनादन की स्थिति आएगी, और उस सड़क की लड़ाई हम लड़ने के लिए मजबूर होंगे। धन्यवाद। जय जोहार। BS रावटे, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज एवं हमार राज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष।